तो नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, यानी जो हम आज के टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो हम ब्लॉक बोलते हैं SPDF, वो जो ब्लॉक का डिवीजन हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हुआ है। आपको याद है मैंने बोला था जब कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में आता है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक में रहता है। जैसे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S में आएगा तो S में रहता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P में आएगा तो P में रहता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर D में आएगा तो D में रहता है, एक को छोड़ के, हीलियम को छोड़ के। हीलियम एक एक्सेप्शन है, उसका 1s2 आता है लेकिन रहता है P में। तो चलो मैं 1 बाय 1 इसको रीड कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका टीच हो चुका है, तो मैं एज ए रिवाइज के लिए बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहना। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक, यानी हम मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स into which the differentiating electron enter। differentiating electron का मीनिंग ने पिछले क्लास में बताया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में इंटर करता है, जिस सबसेल में इंटर करेगा वो उसी ब्लॉक का होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S का होगा S ब्लॉक का, P का है तो P का, ओके। और इनके बेसिस पे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड A ब्लॉक। नाउ 1 बाय 1 S ब्लॉक, आपको याद है पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक, ठीक है। S ब्लॉक में अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए तो S ब्लॉक में यहां से स्टार्ट होता है S ब्लॉक, दिस वन इज आवर S ब्लॉक, दिस वन आवर D ब्लॉक, दिस वन इज आवर P ब्लॉक, और नीचे क्या हम लिखते हैं A ब्लॉक। ये सब चीजों को पहले हम जानकारी देख चुके हैं, 1 बाय 1 सब पढ़ाए हैं। ये ग्रुप नंबर 1 है, 2 है, 3 से लेके 12 तक यहां रहता है, और 12 से लेके 13 से लेके 18 तक यहां रहता है। तो S ब्लॉक के बारे में क्या है, पहला पॉइंट, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू S ऑर्बिटल ऑफ वैलेंसी सेल, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करता है, वैलेंसी S ऑर्बिटल्स में, यानी S सबसेल में। Next, S subcell can accommodate 2 electron, hence arrange in first A and second A। इसके आउटर सेल में क्या होता है, NS1 होता है, इसको इसीलिए हम इसको फर्स्ट A और सेकेंड A के नाम देते हैं। तो अल्कली मेटल ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज, ग्रुप नंबर 1 इज नोन एज जहां तक मैं ये इंट्रोडक्शन रखो, एग्जाम में जो आएगा वो आएगा कहां तक, रेडियस के पहले तक। कहां गया रेडियस, हाँ, पीरियोडिसिटी के पहले तक, यानी सारे ये पेज नंबर 6 तक जितना है ना, टाइप 4 ट्रांजिशन एलिमेंट, वहां तक आएगा। यानी इसमें आपका पीरियोडिसिटी नहीं आएगा बस, ओके। तो मैं अभी टीच कर रहा हूँ, तो फटाफट मैं पढ़ रहा हूँ। तो सबसेल में, S सबसेल में 2 पार्ट होता है, फर्स्ट A और सेकेंड A। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल होता है जिसको हम फर्स्ट A बोलते हैं, ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है जिसको हम सेकेंड A बोलते हैं, ठीक है। लिथियम से लेके फ्रेंसियम तक अल्कली मेटल होता है, लेकिन हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 1 में होता है, लेकिन वो अभी सब रीजन मैंने बता दिया है। अल्कली मेटल बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, इसलिए हम अल्कली मेटल बोलते हैं, और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं क्योंकि ये भी बेसिक सॉल्यूशन बनता है, और ये अर्थ क्रस्ट पे ऑक्युपाई करता है, इसलिए हम इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो सेकेंड ग्रुप बेरिलियम से लेके रेडियम तक सबको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 लिखवाया था मैंने, दैट हैज जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1, और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2, सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने लिखवाया हूं।
तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1 और 1s2। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ दीज आर एक्टिव मेटल एंड फॉर्म आयनिक सब्सटेंस। जो अल्कली मेटल होते हैं ज्यादा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन भी है, बेरिलियम और लिथियम, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये हम जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो दिस वन इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज होना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो लूज करते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या बोलेंगे हम? रिड्यूसिंग एजेंट। ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं, यानी बहुत सॉफ्ट होता है, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम इसको किरोसिन में रखते हैं, राकेल में। दीज इम्पैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ फ्लेम। अब ये होता है, इसको हम बर्न करते हैं तो उसमें कलर निकलता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे कौन कौन कलर निकलता है। क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन, येलोइश। तो जब हम इनको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये कलर दिखाते हैं, उसी को बोलते हैं कलर ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट है हमारा पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक ये हम थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। पी ब्लॉक डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इंटर करेगा? पी ब्लॉक में, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? पी ब्लॉक, ठीक है। और इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अब पी ब्लॉक में हम चाहे तो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। अगर सब हम पी ब्लॉक के बारे में बात करें तो सबका मैंने अलग अलग निकाल के दिया। अदरवाइज NS2 और NP1 to 6 सबके लिए बात करेंगे तो ये होगा, अदरवाइज हमने अलग अलग भी निकाल के आपको बताया। नेक्स्ट है पी ब्लॉक एलिमेंट आर अरेंज इन 6 ग्रुप। 13 से लेकर 18 तक में अरेंज किया जाता है, जिसको 3rd A से 7A और 0 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी टोटल 6 ग्रुप होते हैं, 3rd A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A बोलो या 0 बोलो। नेक्स्ट है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। 3rd A इसको बोला जाता है। जो पहला 13A होता है वो 3rd A होता है। उसके बाद जिसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है NS2 NP1, ये सब मैं ऑलरेडी टीच किया हूं, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज के लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट जो है बोरॉन के बाद कार्बन, कहे शिव जी सुनो पार्वती, बैंगन आलू गाजर इन बैंगन आलू गाजर इन तलवंडी इन थैला, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है वो कहे शिव जी सुनो पार्वती, कार्बन फैमिली है, जिसको 4A के नाम से जानते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP2 होता है। नेक्स्ट जो है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम 5A के नाम से जानते हैं। इसको हम पिनकोजेन भी बोलते हैं, पंजेंट स्मेल की वजह से इसको हम पिनकोजेन भी बोलते हैं। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP3 होगा। फिर है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम चाल्कोजेन बोलते हैं, क्योंकि चाल्को मतलब होता है क्या? मिनरल्स, ओर। तो ये उनमें चिपके रहते हैं, ओर्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो इन कंबाइंड स्टेट में होते हैं, इसलिए हम चाल्कोजेन का नाम देते हैं। NH2 NP4 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 8A के नाम से जानते हैं, हैलोजन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। 8A के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसको हम इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। और उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 NP6 होगा। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटल और मेटलवाइड होते हैं, और सब मेटल होते हैं, मतलब मोस्टली ज्यादा जो होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, और मेटलवाइड भी होते हैं और कुछ मेटल भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट आर कोवैलेंट। हम आगे ये चीज देखेंगे कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बरोबर है। उसके बाद मोस्ट ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी
खुद रिड्यूस होना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, रिड्यूस होना चाहते हैं, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ऑल गैस एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम आर p block element. All gas element except hydrogen and element are p block element. तो जो जितने भी गैस होते हैं गैसियस फॉर्म में, यानी कुल मिला के हाइड्रोजन को छोड़ के, हीलियम तो p ब्लॉक का एलिमेंट है ना, हाइड्रोजन को छोड़ के सारे p ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। रिमेंबर पॉइंट में देखो, कीपिंग इट्स केमिकल इनर्टनेस हीलियम इज प्लेस्ड अलोंग द अदर इनर्ट गैस इन जीरो ग्रुप। हीलियम को रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसको इनर्ट गैस है, इसलिए इसको जीरो ग्रुप में रखा गया है। हीलियम इज ए p ब्लॉक एलिमेंट विदाउट p इलेक्ट्रॉन्स। वही हमने बोला कि हीलियम के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आता है 1s2, तो इसको s में रहना चाहिए, लेकिन ये इनर्ट गैस है इसलिए इसको जीरो ग्रुप p ब्लॉक में रखा गया है। इसके बाद है फर्स्ट p ब्लॉक एलिमेंट इज बोरॉन। बोरॉन जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक है, बोरॉन से स्टार्ट होता है p ब्लॉक। ओनली ग्रुप विथ ऑल गैसियस एलिमेंट इज जीरो ग्रुप। एक ही ऐसा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18, जिसमें कि सारा का सारा क्या है, गैसियस स्टेट में रहते हैं, यानी कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें केवल गैसियस एटम हो। केवल ऐसा ही एक ग्रुप है इनर्ट गैस जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या है, गैसियस फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट है डी ब्लॉक। इफ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू डी ऑर्बिटल्स of penultimate cell, the elements are called d block element. The differentiating electron enter into d orbital of penultimate cell, मतलब डी ब्लॉक में भरते भरते मान लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, ये होता है पेनल्टीमेट, जस्ट इनर वाला, यानी भरना चाहिए था डी लेकिन भरता है 4s। पेनल्टीमेट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू डी ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट मतलब सबसे लास्ट वाला, लिख लेना। पेनल्टीमेट मतलब आउटर, आउटर तो ये है, आउटर के जस्ट इनर वाला, तो ये थोड़ा सा ऐसे भरा जाता है, ये आउटर है, दिस वन इज आउटर। आउटर के जस्ट नीचे वाला इसको हम बोलते हैं क्या, पेनल्टीमेट सेल। ये भरने के लिए पहले भरता है, लेकिन आउटर सेल ये है, ये नहीं आउटर सेल ये मत बोल देना, आउटर सेल ये है। तो आउटर के जस्ट पहले वाला को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट। इलेक्ट्रॉन्स आर कोल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने लिखवाया हूं n-1 d1 to 10 ns1 to 2, ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दो रीजन बताया था, क्योंकि ये एस और पी के इनका जो प्रॉपर्टीज होता है और इन बिटवीन एस और पी होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं n-1 डी, वो पूरा भरे नहीं होते हैं, d-1 जिसका पार्शियल फिलअप होगा। ये जो d है अगर 1 से लेके 9 तक पार्शियल फिलअप होगा, 10 नहीं होना चाहिए, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट का भी नाम देते हैं। तो वही ये बोल रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रांजिशन ऑन द बेसिस ऑफ n-1 डी सब सेल इज बीइंग। जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज किसको बोला जाता है, स्कैंडियम से लेके जीन तक, दैट इज नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये स्टार्टिंग में मैं लिखवा के दिया था। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज किसको बोला जाता है, यहाँ स्कैंडियम के नीचे कौन था होता है, वाइट्रियम,
स्कूटी, वाइट्रियम से लेके कैडमियम तक, जिंक कैडमियम, उसको हम सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से उसके नीचे वाला थर्ड ट्रांजिशन और उसके नीचे वाला फोर्थ ट्रांजिशन। तो फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन। पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है, 4, 5, 6, 7, ये सब ऑलरेडी टीच किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है मोस्ट ऑफ द लेस एक्टिव मेटल, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है ऑल दे आर सॉलिड, सॉलिड होते हैं एक मर्क्यूरी को छोड़ के, मर्क्यूरी लिक्विड फेज में होता है। दे फॉर्म केटाइन विथ हाई चार्ज, ये केटाइन बनाते हैं, ये एलोए बनाते हैं, और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। इंटरस्टिशियल मतलब इनमें कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस होता है जिसकी वजह से इम्प्यूरिटीज इनके बीच में आ जाता है। ठीक है, और ये ज्यादा कलर दिखाते हैं, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये सब चीजें ऑलरेडी पहले लिखवाया हूँ। रिमेंबर पॉइंट में, आफ्टर कंप्लीटिंग 6s द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन सपोज टू बी इंटर इनटू 4f। 6s के बाद हमें 4f भरना चाहिए था, बट इन द केस ऑफ लैंथनम द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू 5d। लैंथनम में आपको बताया था कि लैंथनम जो है डी ब्लॉक का है, होना चाहिए था उसका 4f। मतलब हम जब फिलअप करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आना चाहिए था, 4f में, लेकिन आता है किस में, तो आता है 5d में। इसीलिए लैंथनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। तो लैंथनम जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया भी है, देयरफॉर लैंथनम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, इसीलिए लैंथनम डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। सिमिलर इन केस ऑफ एक्टेनम, सेम लैंथनम के नीचे एक्टेनम, तो लैंथनम और एक्टेनम बोथ आर डी ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक मत बोल देना क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके डी में आते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है ए ब्लॉक एलिमेंट। तो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ सब सेल, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में इंटर करता है। ठीक है, अब एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट मतलब आउटर के जस्ट इनर के इनर, यानी जब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो ऐसा आता है 4f 5s और 6d, सॉरी 4f 5d और 6s ऐसा आता है। एक्चुअल में इसको बोला जाता है पेनल्टीमेट, यानी आउटर के जस्ट इनर के इनर, ये ऐसे भरा जाता है। इसको हम एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं, यानी आउटर के इनर एंटी पेनल्टीमेट उसको हम कहा जाए, उसको बोला जाएगा। ठीक है, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमने बताया आपको, n-2 f1 to 14। ठीक है, अब लैंथेनाइट सीरीज कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 58 से 71, और एक्टेनाइट कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, ये सब लिख के दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, ऑल द एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला क्या है, टाइप 1 इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस कौन कौन है, इनर्ट गैस ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है। तो इनर्ट गैस में इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, तो सब लिखवा चुका हूं, इसको जीरो ग्रुप बोला जाता है। पेज नंबर 6 पे आ जाओ। हीलियम के बारे में बोला है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, बाकी का क्या होता है n-2 np6। ठीक है, क्रिप्टन और जेनॉन को हेवियर बोला जाता है, मतलब ये वेट ज्यादा होता है इनका। दे आर रेयर गैस, इसको रेयर गैस भी बोला जाता है और एरोजेन भी बोला जाता है। और ये मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब ये दूसरे से कंबाइन नहीं होते हैं, सिंगल होते हैं। मोनो मतलब सिंगल, एक। और ये एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम का 1% ऑक्युपाई करते हैं, और उनमें भी आर्गन सबसे ज्यादा ऑक्युपाई करता है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हमने बोला था आपको, एस ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट और पी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, केवल इनर्ट गैस को छोड़ के, क्योंकि इनर्ट गैस में पी जो ऑर्बिटल्स होता है पूरा भरा होता है,
तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट उसको बोलते हैं जिसका एस और पी पार्शियल फिलअप होता है। एस और पी जो होता है पार्शियल फिलअप होता है। तो एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट और पी ब्लॉक का एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। केवल किसको छोड़ के? इनर्ट गैस को छोड़ के। तो यहां लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है एक अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट मतलब आउटर वाला, पेनल्टीमेट मतलब जस्ट उसके इनर वाला। अल्टीमेट यानी जस्ट आउटर वाला, उसके पीछे वाला पेनल्टीमेट, और जस्ट उसके इनर वाला एंटी पेनल्टीमेट। तीन वर्ड है यहाँ पे, पेनल्टीमेट, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट। तो आउटर वाला अल्टीमेट, जस्ट उसके इनर वाला पेनल्टीमेट, और जस्ट उसके इनर वाला एंटी पेनल्टीमेट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इसमें लिखा भी है एक्सक्लूडिंग जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप को छोड़ के सारे जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एक क्वेश्चन आता है इसका। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये कलर दिखाते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। अनपेयर्ड, अनपेयर्ड बताया आप लोग को, जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये हार्ड होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है। कुछ कुछ चीजें जैसे डी ट्रांजिशन, तो डी ट्रांजिशन अभी समझ में नहीं आएगा, वो हम समय के साथ आगे सीखेंगे। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये आप जानते होंगे, जहां कैटालिस्ट का जैसा काम करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, थोड़ा बहुत हम अनपेयर्ड के बारे में हम जानते हैं क्योंकि हमने फंडामेंटल में इस चीज को पढ़ा है। ठीक है, और एक चीज और, आपके 3 या 4 क्वेश्चन क्या है? बोनस है, तो बोनस मिल जाएगा आपको, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आंसर रॉन्ग हो गया है, तो आपको बोनस पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं करवा दूंगा वो। नेक्स्ट है आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर के बारे में मैंने बोला था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन बोला जाता है लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज को। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनको बोला जाता है, यानी इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनका नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे नाम दिया गया है। क्या क्या? इनर्ट गैस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन किसको बोला जाता है? इनर ट्रांजिशन बोला जाता है लैंथेनाइड सीरीज को और एक्टिनाइड सीरीज को। ठीक है, अब एक और वर्ड है सूडो इनर्ट गैस, तो इसको लिखवाना पड़ेगा, इसको अंडरलाइन मैं कर रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं सूडो इनर्ट गैस क्या होता है। तो यहां हम लिखेंगे सूडो इनर्ट गैस। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके पहले तक पीरियोडिसिटी के पहले तक ये लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट में बस बच गया सूडो इनर्ट गैस, उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पीरियोडिसिटी। तो हम पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, वहीं से हमारा मेन इस टॉपिक होता है, बाकी सब तो इंफॉर्मेशन बेस है, ऑलरेडी आपको टीच किया हुआ बेसिक फंडामेंटल में। तो यहाँ तक जो यहाँ पर मैं बोला लिखने के लिए, सब बेसिक फंडामेंटल में हमने टीच किया है। ठीक है, अब आगे जो टीच करेंगे वो हमारा होगा मेन इस टॉपिक का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मेन होगा, वहां से लॉजिक स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करेंगे सूडो इनर्ट गैस। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो सूडो इनर्ट गैस, या लिखा होगा तो सुनो, सूडो सूडो इनर्ट गैस। सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल सा है। क्या? अब मान लो जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम बोलते हैं ऑक्टेट। ठीक है, सूडो इनर्ट का मतलब होता है देखने में लगता है कि ये इनर्ट के जैसा है, मतलब सब कुछ भरा भरा रहता है। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन देंगे कि इफ आउटर सेल contain 18 electron is known as pseudo inert configuration, pseudo inert electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं।
अब बताओ निकेल के नीचे कौन रहता है? निकेल के नीचे कौन रहता है? निकेल के नीचे कौन रहता है? जो निकेल है उसके नीचे कौन रहता है? पीरियोडिक टेबल में निकेल के नीचे कौन रहता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना है? व्हाट विल बी एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम? एटॉमिक नंबर कितना है प्लेटिनम का? 46। ठीक है, तो देखो अब कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं प्लेटिनम का, पीडी का। ये एक्सेप्शन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 सॉरी 3d10 फिर 4p6 4p के बाद 5s2 फिर 3d आता है और यहाँ 6 होना चाहिए, 46 है ना, सॉरी यहाँ क्या है 46 है, 46 है ना। निकेल, निकेल का क्या होता है 8 होता है, 8 आएगा यहाँ पे, 8 आना चाहिए, 8 आता है। एक बार काउंट कर लेते हैं कितना होता है। ठीक है, काउंट करो कितना इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिया है। 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 38 और 8 46 हो गया, तो हमने 46 बना दिया। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं होता है, देखो कैसे होगा, एक्सेप्शन होता है। यहां तक सेम होगा, 5s 0 होता है और 3d 10 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद होता है 3d10 के बाद होता है 4p6 4p6 के बाद होता है 3d। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं रहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, 3d 10 हो जाता है। एक्सेप्शन है ये, 3d 10 हो जाता है, ये 3d 10 हो जाता है। अब ध्यान देना, ऑर्बिट नंबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट नंबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट नंबर 3 में ये और ये तीनों ऑर्बिट नंबर 3 में है। ऑर्बिट नंबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। और ऑर्बिट नंबर 4 में ये यहां 4 होगा ना, अब ऑर्बिट नंबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 यहां 6 यहां और 10 18। ऐसा नहीं लग रहा देखने में सब भरा हुआ है, सब भरा हुआ है ऐसा, तो इसको इनर्ट गैस बोलना चाहिए था, लेकिन हम इनर्ट गैस नहीं बोलते। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18। तो प्लेटिनम को हम बोलते हैं इट हैज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो प्लेटिनम हैज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, किसका किसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है। बस सूडो नहीं बताया था, ये मैंने आपको बता दिया कि सूडो इनर्ट गैस। देखने में नहीं लग रहा सब भरा हुआ है, सब फिल है, फुल फिल जैसा लग रहा है, लेकिन है नहीं। और आउटर सेल में हम बोल देंगे अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम बोल देंगे सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो प्लेटिनम हैज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पेज नंबर 6 तक पीरियोडिसिटी तो हम टीच करेंगे आपको, मतलब सारा तो हम ही टीच कर रहे हैं। तो इससे पहले वाला जो है पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक, ये आपको सब कुछ फंडामेंटल में मैंने बताया था, क्योंकि फंडामेंटल 20 दिन से ही पढ़ ही रहे हम। तो जो इसमें हमने नहीं बताया था, डोबर्नियस, लोथर मेयर, ये सब बता दिया। और ये जो ब्लॉक्स के बारे में जानकारी है
कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, इतना तक आपको टेस्ट में आएगा।